पूरा का पूरा खानदान अब सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे लगा हुआ है कि किसी भी तरह से राहिम को एमन से दूर करना है। शरोज अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि इस बिजनेस के ऊपर कंट्रोल किया जा सके और उसके बाद एमन को रास्ते से हटाया जा सके। जिस हिसाब से एमन को ऐसा शहरोज के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, अगर एमन पहचान लेती है शहरोज को तो क्या ये जाकर सब कुछ राहिम को बता पाएगी? उससे पहले शहरोज क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शहरोज तो कभी भी नहीं चाहेगा। शेर तो अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि भाई एमन अपनी ज़बान से कुछ भी ऐसा ना बोले। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, एमन के लिए मजीद क्या मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, इस हिसाब से माहीन और मीर साहब ने किया है, तो उसके बाद माहीन को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाता है कि शायद मुझे जो वो राहिम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि माहीन के सामने ये सच खुलकर आ जाता है कि भाई राहिम और जो एमन की शादी हुई है इसे मोहब्बत की वजह से शादी नहीं हुई, ये सिर्फ और सिर्फ हादसात की वजह से शादी हुई है। तो ये बातें जब माहीन सुनती है, माहीन के सामने ये सच खुलकर आता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा पछताती है। इसकी आंखों के अंदर आंसू होते हैं कि यार मुझे जो वो राहिम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वालिद आता है, मीर साहब आकर जब माहीन के साथ बात करता है, इसे पूछते और कहते क्या वजह, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो आगे से माहीन सब कुछ बता देती और कहती कि भाई हमें जो वो राहिम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। राहिम मेरा था और उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत थी, नफरत नहीं थी। ये बातें जब मीर साहब सुनता है तो इसे माहीन को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब हमेशा के लिए आप इस बात को भूल जाए और अपने दिल से राहिम को भी निकाल दे। तो माहीन इनकार कर देती अपने वालिद को, कहती कि मैं राहिम को कभी भी अपने दिल से नहीं निकाल सकती, क्योंकि जो एमन और राहिम की शादी हुई है ना, ये हादसाती तौर पर हुई है और हादसात को भूला भी जा सकता है या अपने दिल से निकाला भी जा सकता है। अब माहीन उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि किसी भी तरह से जब राहिम ठीक होगा, मैं उसके क्लोज होंगी, फिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगी, तो फिर जो हमेशा के लिए राहिम एमन को अपने दिल से निकाल देगा। लेकिन माहीन को इस बात का नहीं पता कि भाई राहिम अब एमन के साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू हो चुका है और उसके बगैर वो एक मिनट भी नहीं गुजार सकता। अब जिस हिसाब से बेहोश पड़ा है ना, तो थोड़ी सी भी इसकी हालत बेहतर होगी ना, तो सबसे पहले इसकी ज़बान के ऊपर एमन का नाम आएगा। सबसे पहले ये एमन को पुकारेगा। अब देखते हैं कि एमन वहां पर आती है या नहीं। लेकिन जिस हिसाब से माहौल बन चुका है ना, जिस हिसाब से शरोज घटिया हरकतें कर रहा है, इसकी जैसी दोबारा से एंट्री हुई है तो इसे लाजमी तौर पर एमन को गायब करने की कोशिश करेगा। जिस वक्त ये एमन को गायब करेगा तो उसके बाद फिर इस ड्रामे के अंदर असली ट्विस्ट पैदा होगा। अब शहरोज राहिम की जो सीट होती है, इसका जो ऑफिस होता है, इसे संभालने की कोशिश करे। शहरोज के दिमाग के अंदर तो ये बात चलना शुरू हो चुकी है कि भाई राहिम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है। अगर इसकी डेथ होती भी है तो किसी किस्म की कोई मसले वाली बात नहीं है। ये शहरोज सोच कर बैठा हुआ है। ये अपने ऑफिस के अंदर जाता है जहाँ पर राहिम बैठता था। इतने में जो मीर साहब भी आता है, शहरोज जो वो राहिम की सीट के ऊपर बैठ जाता है और मीर साहब के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि जो कुछ भी राहिम ने आपके साथ और आपकी बेटी माहीन के साथ किया, इसे गलत किया, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस मामले पे पापा चांद बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं उसे परेशान नहीं देख सकता। राहिम ने आपको भी धोखा दिया और उसके साथ जो माहीन को भी धोखा दिया है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि राहिम ने जो कुछ भी किया है इसकी सज़ा आप पापा को ना दें, क्योंकि मीर साहब अब ये चाहता है कि राहिम तो चलो ठीक है, उसकी तो हालत ख़राब पड़ी है, लेकिन इनको अब बिजनेस के मामले पे भी इनको नुकसान दिया जा सके ताकि इनसे बदला लिया जा सके। तो इसी वजह से शहरोज अपने बिजनेस को बचाने के लिए ये रिक्वेस्ट कर होता है मीर साहब के सामने। अब मीर साहब को तो सब कुछ पता लग चुका होता है कि भाई राहिम का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है, हमें राहिम के ऊपर यकीन करना चाहिए था। तो ये बातें जब मीर साहब सुनते हैं ना, तो ये शहरोज को जवाब देते और कहते हैं कि भाई धोखा तो हमारे साथ हो चुका है, मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ, क्योंकि हमने जो वो राहिम के ऊपर एतबार नहीं किया। अगर उसके ऊपर एतबार करते तो कभी भी हमारे साथ ऐसा ना होता। भाई आज ये लोग पछता रहे हैं इस फैसले पे कि भाई हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर उस वक्त ये दोनों आंखें खोलते हो सकता है कि इनको इतना बड़ा नुकसान ना होता और आज माहीन राहिम से इतना दूर ना होती। तो शहरोज जब ये बात सुनेगा तो इस मामले पे बड़ा शॉक्ड हो जाएगा कि भाई मीर साहब क्या बातें कह रहे हैं, क्योंकि जो शहरोज के दिमाग के अंदर बातें जा रही थी वो ये सोच कर बात कर रहा था कि भाई मीर साहब के सामने मैं ऐसा की बात करूंगा तो इस मामले पे राहिम और मीर साहब के बीच में और भी ज़्यादा इख्तलाफात जो वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इस मौके का मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मीर साहब आगे से कुछ और तरह का रिएक्शन देता है शहरोज को, तो शहरोज इस मामले में परेशान हो जाएगा
और ये जाएगा और जाकर जो वो अपने वालिद के साथ भी बात करेगा। अब शहरोज को पता लग चुका है कि मामलात जो है ना ये हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। शहरोज कोशिश कर रहा है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पता है कि भाई हमेशा के लिए ऐमन को रास्ते से हटाया जा सके, ऐमन को गायब किए जा सके, फिर इस तरह से हम किसी भी तरह से राहिम को नुकसान दे सकते हैं। अब शहरोज अपने घर के अंदर इंटर होता है, ऊपर से जो वो बारिश का भी मौका होता है, अचानक से लाइट भी चली जाती है। जैसे ही घर के अंदर इंटर होता है तो सामने ऐमन खड़ी होती है। अब ऐमन शहरोज का चेहरा नहीं पहचान सकती, लेकिन जो एक हुलिया होता है, जो सजावट होती है, ऐमन के सामने वो आना शुरू हो जाती है और उस हिसाब से पुरानी बातें याद आती हैं। जैसे ही ऐमन आवाज़ देती है शहरोज को कि भाई कौन है आप, तो आगे से शहरोज इसे कोई भी जवाब नहीं देता और इसके करीब हो जाता है। अब इसके करीब होता है तो ऐमन आवाज़ें देती है, तो शहरोज जो होता है इसे ऐमन के मुंह पे हाथ रख लेता है। जब मुंह पे हाथ रखता है तो फिर ऐमन को मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता है कि ये पहले वाला बंदा हो सकता है, क्योंकि इंसान उस बात को, उस लम्हे को भूल तो नहीं सकता जब एक इंसान के साथ ज़्यादती हो किसी भी मौके पे। तो ऐमन को वो सारी की सारी पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं कि भाई पहले भी मेरे साथ इसी तरह से किया गया था, ज़्यादती की गई थी, हाथ रखने वाले भी निशान भी इसी तरह के थे। तो ऐमन के दिमाग के अंदर ये बातें चलना शुरू हो जाएंगी। अब शहरोज यहाँ पर क्या करेगा? क्या ऐमन को मरवा सकता है या गैब करवा सकते हैं? मरवा तो नहीं सकता, अगर मरवाता है तो लाजमी तौर पर इसके लिए मसले मसाइल पैदा होंगे। लेकिन जो मेरी प्रेडिक्शन है ना वो ज़रा गौर से सुने। अब शहरोज जो होगा ये ऐमन को किसी एक कमरे में गैब करने की कोशिश करेगा, मुकम्मल तौर पर बंद कर लेगा कि भाई कुछ अर्सा के लिए जो वो ऐमन राहिम से हमेशा के लिए दूर हो जाए, ताकि राहिम को कमज़ोर किया जा सके। अब शहरोज ऐमन के सामने खुलकर नहीं आएगा। जैसे ही राहिम की हालत थोड़ी बहुत बेहतर होगी, अगर इसकी हालत ख़राब भी होती है तो डॉक्टर इसके पास आएंगे, तो जो राहिम होगा इसकी ज़बान के ऊपर जो सिर्फ और सिर्फ ऐमन का नाम होगा। तो डॉक्टर आकर बात करेंगे आफिया बेगम के साथ, और जो राहिम का वालिद है इसके साथ बात करेंगे कि भाई कहाँ है ऐमन और कौन है ऐमन। राहिम ऐमन का बार बार नाम ले रहे हैं, तो आप लोग किसी भी तरह से ऐमन को लेकर आए। तो फिर इस तरह से शहरोज मजबूर हो सकता है, आफिया बेगम मजबूर हो सकती है कि शार जो है वो हमने जो कुछ भी किया है इसे गलत किया और हमें ऐमन को सामने लाना होगा। अब शहरोज तो गायब हो जाएगा, इस तरह से ऐमन की जान बच सकती है। अगर ऐमन पेश नहीं होती, गायब हो भी जाती है, तो राहिम की हालत बेहतर होगी। उसके बाद फिर ये पहले नंबर पे ऐमन को ढूंढने की कोशिश करेगा। माहीन तो मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है, वो अपने फैसले पे भी बहुत ज़्यादा पिता रही है, उसे तकलीफ हो रही है कि शायद हमने जो वो राहिम के साथ ज़्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब माहीन अपनी तरफ से कोशिश करेगी, से राहिम के क्लोज होने की कोशिश करेगी, इसके करीब जाएगी, किसी भी तरह से इसके दिल में जगह बनाई जा सके ताकि हमेशा के लिए ऐमन को भूल जाए। लेकिन अब की बार जब वो जाएगी और जाकर बात करेगी, उनको तो पता लग चुका है कि भाई मेरे ऊपर हमला करवाने वाला कोई और नहीं था, इसे माहीन और मीर साहब ही हैं। तो इसी वजह से राहिम माहीन के साथ जो वो नफरत करेगा और इसे उस हिसाब से एक मकाम या इज़्ज़त नहीं देगा। तो इसी वजह से अगर ये जाती भी है और जाकर बात भी करती है तो राहिम जो होगा इसे वो वाला नहीं रहेगा और चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, ऐमन के साथ क्या होगा। क्या ऐमन के साथ फिर से कोई ज़्यादती भी हो सकती है? शहरोज तो लाजमी तौर पर गिर चुका है और वो इस हद तक जा चुका है, वो चाहता है कि किसी भी तरह से इस औरत को, इस लड़की को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सके, ताकि ये लड़की अब शहरोज के लिए समझो कि एक दीवार बन चुकी है, एक इतनी मुश्किल खड़ी हो चुकी है कि शहरोज अपने ख़ानदान के अंदर अब सामने आ भी नहीं सकता। अगर आता है तो लाजमी तौर पर ऐमन इसे पहचान सकती है, या इसके सामने वो सारा का सारा रूप, वो बातें आएंगी, तो फिर ऐमन जो होगी ये अपना इशारा शहरोज की तरफ काट देगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे शहरोज ने घटिया हरकत की है ऐमन को लेकर, क्या है इससे जो वो अगवा करवाता है, से कमरे के अंदर अगर बंद करवाते तो उसके बाद क्या ऐमन जो वो शहरोज को पहचान लेगी। अगर हमारे जो वो राहिम की हालत बेहतर होती है तो राहिम की ज़बान पे पहला जो लफ्ज़ होगा ये किसका आएगा? क्या ऐमन का नाम आ सकता है? अगर नाम ऐमन का आता है, ऐमन मौजूद नहीं होती, तो फिर ये ख़ानदान वाले किस तरह से ऐमन को पेश करने की कोशिश करेंगे? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।